हर हर महादेव एरीज। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। तो एरीज, थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि जून 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। क्या कुछ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या कुछ ब्लॉकेजेस हैं, अगर ब्लॉकेजेस है भी तो क्या गाइडेंस है, क्या होने वाला है आपकी ओवरऑल लाइफ में, आपकी लव लाइफ में और आपके करियर में, और क्या कुछ आपने एक्शंस लेने हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लाखों एरीज की एनर्जी में एंटर कर रहे हैं, तो हो सकता है कि सारी एनर्जी ही आपसे रेजोनेट हो जाए, सारी रीडिंग ही आपसे रेजोनेट हो जाए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ मैसेजेस ही, कुछ रीडिंग ही आपसे रेजोनेट होती है। तो जितना आपकी लाइफ की स्टोरी से रेजोनेट करे उतना आप अपने लिए रख लेना, और जो नहीं करे तो हो सकता है वो किसी और मेष राशि वाले की रीडिंग हो सकती है। ठीक है, तो बाबा महादेव गाइड कीजिए मेष राशि के लिए, एरीज राशि के लिए जून मंथ कैसा रहने वाला है। तो काफी एनर्जी आ गई है। तो फर्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का, सेकंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, डेविल, 10 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, 5 ऑफ कप्स, द स्टार, द फूल, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, द हेरोफेंट। तो एरीज, शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आप लोगों के लव एंड रिलेशनशिप्स के बारे में, लव लाइफ के बारे में, फिर हम बात करेंगे आप लोगों के करियर के बारे में। तो लव लाइफ में मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कुछ हमारे एरीज यहाँ पर ऐसे हैं जो इस समय काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो लोग यहाँ पर कमिटेड हैं, जो लोग किसी के साथ यहाँ पर रिलेशनशिप में हैं, पहले मैं उनकी बात कर लेती हूँ। तो मुझे यहाँ पर ना ऐसा दिखाई दे रहा है कि 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ठीक है, तो ना मैं ये देख पा रही हूँ एरीज के कुछ लोग आप में से यहाँ पर ऐसे हैं जिन लोगों की ना अभी आपके पार्टनर से बातें जो है, कांटेक्ट जो है वो नो कांटेक्ट सिचुएशन है। ठीक है, फिलहाल की जो सिचुएशन है वो ऐसी बनी हुई है, बातें बंद हुई पड़ी हैं। ठीक है, और इस समय आप काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है, ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है मिस भी कर रहे हैं आप अपने पार्टनर को। और ना मैं आपके पार्टनर की और आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं ये भी देख पा रही हूँ, आप तो नो डाउट आगे बढ़ना चाहते हैं रिलेशनशिप में। ठीक है, लेकिन जो आपके पार्टनर है ना वो आपसे इस वक्त बातें नहीं कर पा रहे हैं ना, तो इसकी ना एक वजह मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है एरीज। वो मुझे ये दिखाई दे रही है कि वो ना किन्हीं 2 चीज़ों में इस समय काफ़ी कंफ्यूज्ड चल रहे हैं। वो इस समय ना 2 चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज चल रहे हैं आपके पार्टनर, और वो ना डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किधर अपना टाइम जो है वो ज़्यादा दें। नो डाउट कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं। ठीक है, इमोशनल हो रहे हैं वो, और वो देख नहीं पा रहे हैं कहीं ना कहीं एरीज।
जो आपके पार्टनर है ना वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि क्या उनके लिए सही है और क्या उनके लिए सही नहीं है। ये ना आप अपने तरीके से रेजोनेट कर लेना, ठीक है। जो भी मैं बता रही हूँ आप अपनी लाइफ की स्टोरी से रेजोनेट करना कि कैसे मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो ना ये जो कंफ्यूजिंग सिचुएशन है ये आपकी भी हो सकती है और आपके पार्टनर की भी हो सकती है, लेकिन जो ओवरऑल मैं बोलना चाहती हूँ वो यही है कि इस समय जो आपकी सिचुएशन चल रही है आपके लव एंड रिलेशनशिप में, वो नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है, ठीक है। आपके पार्टनर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और उस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं। और इसकी ना ये वजह भी है, आप भी जो है काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इसकी वजह ना पता है मुझे क्या दिखाई दे रही है यहाँ पर ना 2 नंबर के, 2 नंबर के यहाँ पर 4 कार्ड्स हैं। 11 भी अगेन 2 ही बनाता है, ठीक है। तो 4 कार्ड्स हैं। तो आप देख रहे हैं आप दोनों का ना यहाँ पर मून मुझे बहुत ज़्यादा वीक दिखाई दे रहा है। आपका जो चंद्रमा ग्रह है एरीज, जिससे भी ये सिचुएशन रेजोनेट हो रही है ना, जिस एरीज से हमारी ये सिचुएशन रेजोनेट हो रही है कि आपके पार्टनर से आपकी बातें बंद हुई पड़ी हैं और आप दोनों जो है काफ़ी ज़्यादा इस वक्त उदास हैं, निराश हैं और एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, लेकिन फाइनली किसी डिसीज़न पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, फाइनली बातें नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका ना एक रीज़न ये भी है कि आप लोगों का ना चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा वीक है इस वक्त। तो उस वजह से जो आपका चंद्रमा ग्रह है इतना ज़्यादा वीक है ना, इस वजह से आपकी लाइफ में ना ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप में। क्योंकि जो चंद्रमा हमारा वीक होता है ना, तो हमारी लाइफ में ना मेंटली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि उदासी होती है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, ओवर थिंकिंग होती है, ये जो हमारी चीज़ें हैं ना ये बढ़ जाती हैं। तो आपकी कहीं ना कहीं इस समय मून काफ़ी ज़्यादा वीक है, मैं देख पा रही हूँ। इस वजह से आप और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं किसी भी डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसीलिए थोड़े टाइम के लिए जो है अलग हो गए हैं। आगे क्या होगा आपके रिलेशनशिप में उसके बारे में तो मैं बात करूंगी, लेकिन आप लोगों को ना इस चीज़ पर काम करना पड़ेगा एरीज। आप लोगों को ना चंद्रमा को अच्छा करने के लिए, मून को आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लोगों को ना बाबा महादेव की भक्ति करनी पड़ेगी। अगर आप जो है घर पर ही रहते हैं तो आप जो है 11 दिन लगातार बाबा महादेव की पूजा पाठ कर सकते हैं, मंदिर में जा कर के जल वगैरह अर्पित कर सकते हैं, बाबा को दूध वगैरह चढ़ा सकते हैं। उससे जो चंद्रमा है वो प्रसन्न होंगे आपसे, क्योंकि आपको पता है कि बाबा महादेव अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण करते हैं। तो चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए ना बाबा महादेव की भक्ति की जाती है। तो आप लोग ना बाबा महादेव की भक्ति करो एरीज, उससे आपकी लव लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जो भी रुकावटें आ रही हैं, जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ना, उसमें सुधार आएगा। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर नेगेटिव में है, लेकिन यहाँ पर 2 नंबर जो है पॉजिटिव में आ गया है। अगर आप जो मैंने आपको बोला, अगर आप अपने मून को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं ना, तो आपके लव एंड रिलेशनशिप में आपको जो है, तो आपके लव एंड रिलेशनशिप में ना चीज़ें आपको सुधरती हुई दिखाई देंगी। क्योंकि यहाँ पर ना जस्टिस का कार्ड आप लोगों के लिए आया है जून मंथ में, ठीक है। तो जून की जो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ ना, जून में आप जितना हो सके उतना बाबा महादेव की भक्ति कीजिए, क्योंकि ये जो मंथ है ना, इस मंथ में आप लोगों का जो चंद्रमा है वो वीक होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो आप ये वीडियो देखना और इसको समझना, और जून मंथ में मैं तो बोलती हूँ कि अभी से ही आप करने लग जाएं, ठीक है, जब भी ये रीडिंग आपके सामने आ रहा है। तो जून मंथ में आप लोगों को बाबा महादेव की काफ़ी भक्ति करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके रिलेशनशिप में ये जो भी टॉक्सिसिटी हो रही है ना, जो भी आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वजह से, जिस वजह से आपको ये भी लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो वो ना आपको जस्टिस मिलते हुए जून में मैं देख पा रही हूँ। वो ना फिर से आएंगे आप लोगों के पास, देख रहे हैं आप, वो फिर से आप लोगों के पास आएंगी, ठीक है। तो कुछ लोगों का मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आप लोगों के ऊपर ना डिवाइन की पूरी ब्लेसिंग्स है, इसीलिए कहीं ना यूनिवर्स आप लोगों को इस रीडिंग के माध्यम से ये बोल रहे हैं कि अगर आप अपने इस रिलेशनशिप को
आगे तक ले जाना चाहते हैं ना, तो आप लोगों को बाबा महादेव से प्रे करनी है, बाबा महादेव की भक्ति करनी है, ठीक है। बाबा महादेव की तरफ आपने जाना है। अगर आप किसी और धर्म से और किसी रिलीजन से हैं, क्योंकि मेरे पास मुस्लिम लोग भी यहाँ पर रीडिंग देखते हैं, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि आप ना अपने इष्ट, जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा, उनसे आप प्रे कीजिए अपने लिए, अपने लव लाइफ के लिए। तो यहाँ पर ना जिस भी किसी को भक्ति करने के लिए बोला जाता है ना, तो वो अपनी अपनी धर्म से जो है, अपने अपने रिलीजन से जो है वो रिलेट करे, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर बाबा महादेव में विश्वास करते हैं, जो यहाँ पर हिंदू हैं, तो आप लोगों को तो भाई मून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बाबा महादेव की भक्ति ही करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जून में जस्टिस मिलेगा आपकी लव लाइफ में, आपकी लव लाइफ में बैलेंस आएगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा। और जो लोग यहाँ पर ना सेपरेट, बिल्कुल सेपरेट हो चुके हैं, जिन लोगों के साथ जो है धोखे की सिचुएशन बनी हुई है, यानी कि आपके पार्टनर ने आपके साथ जो है चीटिंग किया है और वो किसी और की तरफ चले गए हैं, तो यहाँ पर उन लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि फाइनली ना आप लोगों को जस्टिस मिल रहा है और एक न्यू पर्सन आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, एक सोलमेट आ रहा है आप लोगों की लाइफ में जून महीने में, ठीक है। तो जैसा आपकी लाइफ की स्टोरी से रेजोनेट करे आप वैसा रख लेना। और जो हमारे लोग यहाँ पर सिंगल हैं, तो उन लोगों की लाइफ में भी फाइनली एक ऐसा पर्सन एंटर कर रहा है जून में, जो आप लोगों को इक्वल गिव एंड टेक देगा लव में, ठीक है। और डिवाइन की ब्लेसिंग्स होगी आप दोनों के रिश्ते के ऊपर, और कहीं ना कहीं आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो आगे तक भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड भी है, न्याय मिलेगा आपको आपकी लव लाइफ में, ठीक है, और एक अच्छा पार्टनर मिलेगा। और लास्ट में ना आप लोगों के लिए द हेरोफेंट का कार्ड भी आया है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों की मैरिज भी हो। जो यहाँ पर सिंगल लोग हैं मैं उनकी बता रही हूँ, ठीक है। और जिनके पार्टनर उनसे सच्चा प्यार करते हैं ना, और किसी ना किसी वजह से वो दूर हो गए हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं जैसा मैंने यहाँ पर बताया, तो आप लोगों के पार्टनर ना जून महीने में आपके पास फिर से वापस आएंगे एक नया प्रपोजल लेकर के। फिर से वो आपकी जो फीलिंग्स होगी वो एकदम हाई होगी, आपको जस्टिस मिलेगा। और द हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो नो डाउट आप लोगों को शादी का कमिटमेंट मिलते हुए भी जून मंथ में मैं देख रही हूँ। जिन लोगों की यहाँ पर शादी की एज हो गई है मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अभी तक आपकी लव लाइफ में जो भी स्टक सिचुएशन थी ना वो मैं सुधरते हुए देख रही हूँ। लेकिन ना थोड़ी सी यहाँ पर ना डेविल की एनर्जी भी आई है आप लोगों के लिए। आप लोगों की लव लाइफ में जो स्टकनेस आ जाती है ना, ये कहीं ना कहीं डेविल की वजह से आ जाती है। नो डाउट आपकी लाइफ में ना डेविल की जो नेगेटिविटी है वो एग्जिस्ट करती है यहाँ पर एरीज। तो इस डेविल से फाइट करने के लिए जून मंथ में आप जितना हो सके बाबा महादेव की भक्ति कीजिए। और जो किसी और अन्य रिलीजन से आते हैं तो आप अपने ईश्वर परमात्मा की भक्ति कीजिए, जिससे कि आप नेगेटिविटी से फाइट कर पाएंगे, ठीक है। और जो एरीज यहाँ पर जिन लोगों की लव लाइफ में यहाँ पर काफ़ी स्टकनेस चल रही थी, जो यहाँ पर हमारे मैरिड लोग हैं, ठीक है, जो हमारे यहाँ पर मैरिड लोग हैं ना, तो उनकी लाइफ में मैं देख रही हूँ कि अभी तक ना सिचुएशन थोड़ी सी डिप्रेसिव सी हो रही थी आप लोगों की रिलेशनशिप में। आप लोग काफ़ी ज़्यादा जो है टेंशन में चल रहे थे, ठीक है। जैसा आपकी लाइफ की स्टोरी से रेजनेट करे वैसा आप रख लेना। तो कहीं ना थोड़ी से जैसे मनमुटाव से हो जाते हैं, कन्फ्यूजन सी हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा सा ना मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, अभी फ़िलहाल। तो जून महीने में ना आप लोगों की जो फैमिली है ना वो मैं यहाँ पर कंप्लीट होते हुए देख रही हूँ एरीज, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है जिसमें कंप्लीट फैमिली को दिखाया गया है, और यहाँ पर द सन का कार्ड भी आया है। तो जो यहाँ पर ऑलरेडी मैरिड है ना उनकी फैमिली कैसे कंप्लीट हो रही है, उनकी फैमिली ऐसे कंप्लीट हो रही है कि आप लोगों को ना पुत्र प्राप्ति हो सकती है, ठीक है। जो लोग यहाँ पर प्रेग्नेंट हैं, ठीक है, जो हमारी फीमेल्स यहाँ पर कंसीव करना चाहती हैं ना, तो वो कंसीव कर पाएंगी, क्योंकि कंप्लीट फैमिली का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। और जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं तो उन लोगों को जो है यहाँ पर पुत्र प्राप्ति के योग बनते हुए जून मंथ में देख रही हूँ मैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो आपकी एकदम स्टक सिचुएशन चल रही थी ना,
आपके लव एंड रिलेशनशिप में। तो फाइनली आपके लव एंड रिलेशनशिप में जस्टिस आ रहा है, लेकिन आप लोगों को ना जून मंथ के लिए ओवरऑल पता है क्या गाइडेंस दिया जा रहा है एरीज के, आप लोगों को ना थोड़ा सा दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग से काम लेने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि ना आप लोग ना अपनी लव लाइफ में थोड़े से ना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं यहाँ पर चीज़ों को। और आप लोगों को तो पता ही है कि यहाँ पर जो है कलयुग है, तो कलयुग में तो भैया फॉर ग्रांटेड किसी को लोगे तो भैया तुमको तो फिर रिस्पेक्ट नहीं मिलने की। तो आप लोगों को यही बोला जा रहा है कि अपने रिलेशनशिप में ना किसी भी चीज़ को, अपनी लाइफ को ना फॉर ग्रांटेड मत लो। ठीक है, अपने रिलेशनशिप में अच्छे तरीके से रहो। और ना कलयुग की एक और बात है कि आप लोगों को ना जीवन में खुशियाँ पाने के लिए भक्ति तो देखो करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी के बारे में बोला जा रहा है। जो यहाँ पर कुंवारी लड़कियाँ हैं, ठीक है, कुंवारे लड़के हैं और वो अपनी लव लाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आप लोगों को ना ये बोला जा रहा है कि आप ना बाबा महादेव के 16 सोमवार के व्रत रख सकते हैं, जिससे आपकी लाइफ में एक सोलमेट एंटर होगा। क्योंकि ना द फूल के जस्ट बाद 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और फिर 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है और फिर उसके बाद आप लोगों के लिए हेरोफेंट का कार्ड आया है। तो यहाँ पर मुझे इनसे यही समझ आ रहा है कि बाबा महादेव आप लोगों को ये बोल रहे हैं कि ये ना जो भी हमारे यहाँ पर सिंगल हैं, ठीक है, आप लोगों का ये समय है कि आप लोगों को ना अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करनी है। और अगर ना, वैसे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप ना ऑलरेडी स्पिरिचुअल हैं और आप लोगों ने डिवाइन के प्रति ना कहीं सरेंडर किया हुआ है। आप लोग थोड़े से ऐसे कि अरे भगवान जो करेंगे वो देख लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि बाबा महादेव की आप व्रत कीजिए। जो भी किसी भी अन्य रिलीजन से आते हैं वो अपने देवी देवताओं की जो है उपासना कीजिए, व्रत कीजिए। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं ना तो आप लोगों के ऊपर गुरु बृहस्पति की काफ़ी कृपा मैं जून मंथ में देख रही हूँ। और जून महीने में ही आप लोगों की लाइफ में एक सोलमेट, एक नया रिश्ता आते हुए मैं देख रही हूँ। और काफ़ी हाई चांसेस हैं कि आपके भविष्य में जो है शादी के योग बनेंगे। ठीक है, और जो लोग ना यहाँ पर सिर्फ शादी के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो फाइनली आप लोगों के शादी के योग जून में बन रहे हैं। यानी कि आप लोगों के लिए ना एक रिश्ता आ रहा है। ठीक है, एक रिश्ता आ रहा है जो कि लाइफ टाइम तक रहेगा। जस्टिस मिल रहा है। अभी तक जो आपकी इतनी ज़्यादा स्टक सिचुएशन थी ना, कि चीज़ें इतने धीरे धीरे हो रही थी, इतने धीरे धीरे आपकी लाइफ में हो रही थी कि आपको ऐसा लग रहा था कि भाई मेरी लाइफ में तो कुछ सुधरने वाला ही नहीं है और मेरी तो ज़िंदगी एकदम रुकी सी पड़ी है। तो फाइनली आप मूवमेंट देखेंगे, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। ठीक है, और जिन लोगों का यहाँ पर ना डिवोर्स वगैरह का केस कोई अटका हुआ था, ठीक है, आप लोगों का, आप डिवोर्स चाहते थे लेकिन डिवोर्स नहीं हो पा रहा था, तो ना मैं ये भी देख पा रही हूँ कि फाइनली आपका जो केस है वो सॉल्व होते हुए जून मंथ में मैं देख पा रही हूँ। और फाइनली आप लोग जो चाहते हैं वो आपका काम हो जाएगा। आप लोगों का जो डिवोर्स चाहते हैं उनको न्याय मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर और देख लेती हूँ लव लाइफ में क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। और यहाँ पर ना 5 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है, जो कि दिखाता है कि कुछ हमारे एरीज यहाँ पर ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा लव लाइफ में ना बहुत ज़्यादा जो है दुखी चल रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो ना आप लोग ये देखिए, आप ना ये जो ख़त्म हो गई है ना चीज़ें, आप सिर्फ इनको देख रहे हैं। जो बचा हुआ है आप उसको नहीं देख पा रहे हैं। बचा क्या हुआ है, अब आप ये बोलेंगे कि क्या बचा हुआ है, ज़िंदगी में सब कुछ तो ख़त्म हो गया, जो चाहिए था वो नहीं मिला। अरे एक चीज़ जाती है। आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन के 5 नंबर के ना यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। तो एरीज आप लोगों को ना अपने विचारों में चेंज लाने की ज़रूरत है। आप लोगों को अपने जीवन में डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है। ठीक है, क्यों लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में ना बदलाव किया जा रहा है। ये जिन लोगों की लाइफ से कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है ना, जिन लोगों की लाइफ से, तो वो ख़त्म होना आपके लिए ज़रूरी था। क्योंकि आपकी लाइफ को ना, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, आपकी लाइफ को एक बदलाव लाया जा रहा है। तो
आप लोग भी जो है कोऑपरेट कीजिए, ठीक है। जो भी ईश्वर आपके लिए कर रहे हैं उसको स्वीकार कीजिए। ईश्वर ना आप लोगों के लिए एक नया सोलमेट भेज रहे हैं। जिनके साथ धोखा हो गया है ना, तो आप लोगों के लिए फाइनली आपका सोलमेट आ रहा है। और जो यहाँ पर शादी के लायक है ना, तो आपको ये लग रहा है कि अब तो कोई नहीं बचा लाइफ में, तो ऐसा कुछ नहीं है। फाइनली आप लोगों की जो फैमिली है उसके कंप्लीट होने के योग बनते हुए जून मंथ में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एरीज, तो आप लोगों की स्टक सिचुएशन आपकी लाइफ से जो है काफ़ी हद तक आप लोगों को इम्प्रूवमेंट मिलेगा। और वैसे भी 100 बात की एक बात ना, यहाँ पर पता है क्या है, जिसकी रीडिंग में जस्टिस का कार्ड आ गया, न्याय का कार्ड आ गया, तो समझ जाओ कि भाई न्याय तो ईश्वर आपको देंगे। और न्याय का कार्ड ना आप लोगों के लिए आ ही गया था। तो जस्टिस आप लोगों को आपकी लव लाइफ में ज़रूर मिल रहा है। और मैरिज का कार्ड भी आ गया है, कमिटमेंट का कार्ड भी आ गया है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी तो आपके पार्टनर वापस भी आ रहे हैं, आप लोगों की तरफ फिर से आ रहे हैं। और जो लोग यहाँ पर सिंगल थे उनकी लाइफ में फाइनली उनके सोलमेट आ रहे हैं। और जो लोग यहाँ पर मैरिड थे तो उनकी जो है जून में फैमिली कंप्लीट होते हुए देख रही हूँ, ठीक है। बेबी बॉय होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। 10 स्टार का कार्ड भी आया है। तो आप लोगों को ना ये बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ना अपने इमोशन में आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है। बैलेंस क्यों लाने की ज़रूरत है? क्योंकि शुरुआत में 2 नंबर के नेगेटिव कार्ड्स आ गए थे आप लोगों के लिए, जो कि आपकी करंट सिचुएशन को दिखा रहे थे। तो इस समय ना आप इम्बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है। तो बैलेंस आपने बनाना है आपकी लव लाइफ में और आपके करियर में और आपकी स्पिरिचुअलिटी में और आपके मटेरियल वर्ल्ड में। और स्पिरिचुअलिटी के बारे में ये भी कार्ड भी बोलता है, 10 स्टार के जस्ट बाद द फूल का कार्ड, जो कि दिखाता है कि आप लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत हो रही है। और द हैंग्ड मैन भी यही दिखाता है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक डिवाइन सोल हैं आप। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिना भक्ति के आपको लाइफ में सब कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको लाइफ में चीज़ें मिलेंगी, अच्छे रिलेशनशिप आपको लाइफ में मिलेंगी, ठीक है। आपको अच्छी फैमिली मिलेगी, सब कुछ का सुख आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए ना आपको डिवाइन से कनेक्टेड रहना पड़ेगा। इस कार्ड में यूनिवर्स आप लोगों को एरीज यही बोल रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी बाबा महादेव की भक्ति कीजिए। जो भी आपके इष्ट हैं, जिसका भी नाम जाप मंत्र जाप वगैरह आप करते हैं, उसकी भक्ति कीजिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आप देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में आपको ना चीज़ें इतनी सुधरती हुई दिखाई देंगी। जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको जो है चीज़ें अच्छी मिलेंगी आप लोगों को, ठीक है। जस्टिस मिल रहा है आप लोगों को फाइनली जून मंथ में। और एरीज, जाते जाते मैं आप लोगों को एक बात और बोलना चाहूँगी। यहाँ पर ना 5 नंबर के आप लोगों के लिए 2 कार्ड्स आए थे, जो कि ना चेंज को दिखाते हैं। तो ना आप लोगों की लव लाइफ में ना चीज़ें सुधरेंगी, लेकिन आप लोगों को ना थोड़ा सा डिसिप्लिन में आने के लिए बोला जा रहा है। अपनी लाइफ में ना आपको चेंज लाने के लिए बोला जा रहा है, जिससे आपके रिश्ते में ना थोड़ा सा नयापन आएगा, ठीक है। आपको ना सबसे पहले अपनी वैल्यू समझनी है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को अपनी वैल्यू समझनी है, ठीक है। उसके बाद ना आप दूसरे लोग भी आपकी वैल्यू करेंगे, ठीक है। ये बाबा ने मुझे इंट्यूजन दिया जाते जाते, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो एरीज, ये थी आप लोगों की लव रीडिंग। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के करियर के बारे में,